हम कर बता रहे कैसे। संविधान मेरा कहता है कि इक्वालिटी, ठीक, जस्टिस, इसकी बात करता है। इक्वालिटी यानी कि समानता, जस्टिस यानी कि न्याय। मुसलमानों को मिला? आप बताइए, क्वालिटी है हिंदुस्तान के तो अंदर? आपको क्या लगता है अखिलेश की सरकार जब थी तो मुसलमानों को न्याय नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। आपने कहा था 18, सुनिए, आपने कहा था 18% आरक्षण देंगे। ये मेरा हक था 18% आरक्षण, क्योंकि हमारे पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो कह रही है कि आप दलितों से ज्यादा पिछड़ी जिंदगी बिता रहे हो हिंदुस्तान के अंदर। आपने नहीं दिया हमको। ठीक है, इस बार जो है, इस बार तो मुसलमान ज़्यादातर जो है MIM की तरफ जा रहा है। MIM को वोट करेगा और खुलकर वोट करेगा, सपोर्ट करेगा। उत्तर प्रदेश में इस बार पतंग फर्राटे मारेगी। अच्छा, क्या नाम है आप? तौफीक अहमद खान। तो तौफीक भाई इस बार किधर जा रहे हैं मुसलमान? भाई हम लोगों ने तो मन बना लिया है लखनऊ के लोगों ने कि हम लोग ओवैसी साहब के पीछे जा रहे हैं। मैं कहूँगा तो बहुत गलत बात को हो जाएगी। ओवैसी साहब हमारे बीजेपी के बी टीम है और ये तो सपोर्टर हैं ओवैसी के। सपोर्टर है तो अपने अलग अलग उनका बी टीम का आरोप लग रहा है आपके ऊपर? नहीं, वो कहने तो दुनिया कह रही है, उसमें कहने में क्या जाएगा। क्या अखिलेश यादव बी टीम नहीं है? क्या मायावती बी टीम नहीं है? अगर आप चड्डियाँ उतार के देखेंगे सब एक ही चड्डियाँ दिखेंगी उसके अंदर। अपने ऊपर टैग लगा के नहीं चल रहा है कि सिर्फ वो संविधान को मान रहे हैं। ठीक है, संविधान को मानने वाले सभी हैं अगर आप पूछेंगे। और बात यहाँ पे डेवलपमेंट की नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की हो रही है। इसलिए कि उनको वोट नहीं देना है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट में देना है और डेवलपमेंट सिर्फ अखिलेश यादव ने किया है। एक मिनट भाई साहब, मेरा विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो यहीं रहता है, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर, किसने देखा उसकी शक्ल? बता दे मुझे। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति हलचल तेज होती जा रही है। हम मौजूद हैं लखनऊ के घंटा घर पे और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर्स किस ओर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ लोग भी हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे जानने के लिए। क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन सिद्दीकी। इस बार उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर्स किस ओर जा रहे हैं? इस बार मैदान में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। तो क्या कंफ्यूजन है मुसलमानों के अंदर या क्या क्लेरिफिकेशन आप दे सकते हैं कि किस ओर जा रहे हैं? ठीक है, इस बार जो है, इस बार तो मुसलमान ज़्यादातर जो है MIM की तरफ जा रहा है। MIM को वोट करेगा और खुलकर वोट करेगा, सपोर्ट करेगा। उत्तर प्रदेश में इस बार पतंग फर्राटे मारेगी। अच्छा, क्या नाम है आप? तौफीक अहमद खान। तो तौफीक भाई इस बार किधर जा रहे हैं मुसलमान? भाई हम लोगों ने तो मन बना लिया है लखनऊ के लोगों ने कि हम लोग ओवैसी साहब के पीछे जा रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद ताज है। अच्छा ताज भाई, इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस ओर जा रहा है? क्या है क्या मंशा बनाई? उत्तर इस लखनऊ के अंदर ज़्यादातर ओवैसी को वोट पड़ेगा, इंशाल्लाह ओवैसी को वोट पड़ेगा। आप आइए, आगे आइए और ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस ओर जा रहा है? परिवार में 4 लोग हैं तो चारों एक किसी पार्टी को नहीं दे सकते। आप हमारे क्षेत्रीय मोहसिन रजा से पूछिए क्या उनके सगे भाई उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। तो आप ये क्यों मुद्दा पूछ रहे हैं मुझसे कि मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान अभी सी एंड वॉच देख रहा है, अभी देख रहा है। तो मतलब क्या ओवैसी के आने से वोट कटेगा या ओवैसी के समर्थन में लोग उतरेंगे? अगर मैं कहूँगा तो बहुत गलत बात को हो जाएगी। ओवैसी साहब हमारे बीजेपी के बी टीम है और ये तो सपोर्टर हैं ओवैसी के। सपोर्टर है तो अपने अलग अलग उनका बी टीम का आरोप लग रहा है आपके ऊपर? नहीं, वो कहने तो दुनिया कह रही है, उसमें कहने में क्या जाएगा। क्या अखिलेश यादव बी टीम नहीं है? क्या मायावती बी टीम नहीं है? अगर आप चड्डियाँ उतार के देखेंगे सब एक ही चड्डियाँ दिखेंगी उसके अंदर। ये तो अखिलेश के ऊपर भी बता रहे हैं। भाई अपने विचार है हमारे। मैं कोई राजनीतिक पार्टी के विचार नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, मेरे अपने विचार हैं। ये आरोप लगता आया है, आप समर्थक हैं AIM के कि आप बीजेपी की बी टीम है। अब आप वोट काटने का भी काम करते हैं जिस स्टेज में। मेरा एक सवाल है अंकल से कि सर आप मुझको ये बताएं कि अखिलेश यादव 2014 में लड़े कैसे हारे, 2017 में लड़े कैसे हारे, 2019 में लड़े कैसे हारे? क्या बात, कैसे हारे? हम तो नहीं लड़े। आप नौजवान शक्ति हैं, आज को देश को नौजवानों की ज़रूरत है। आप अकल लगाइए कि कौन मेरी बात करता। आप क्यों मुसलमानों के पेट्रोल की फुलेरी लगा रहे हैं? आप बताइए महंगाई में क्या हुआ है? आप बताइए आपने क्या किया रोज़गार के लिए? आप बताइए, किसान हूँ मैं, सारी रात आज भी मैं उन गायों को बचाता हूँ जो आवारा है अपने फसल को, और एक दिन चूक जाता है तो पूरी खेत साफ हो जाता है। तो मौजूदा सत्ताधारी जो पार्टी थी उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। हम इस बार का आने वाले नहीं, आप ये मुद्दे बता रहे हैं कि इन चीजों को सामने रख के बात करिए ना। आप मुद्दे पर रखिए ना, हमको क्यों भटका रहे हो हिंदू मुसलमान में? नहीं, तो जैसे योगी ने कहा है आप ये मानते हैं, इसे इत्तेफाक रखते हैं? आप क्यों आप ये रखते हैं इत्तेफाक? आप इत्तेफाक रखते हैं कि अब 20% बनाम 80% का चुनाव है? मैं अपनी बात करता हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। मैंने आपसे फिर यही बात कही कि मेरे अपने विचार हैं, हमारी अपनी समस्याएं हैं।
मेरा जवाब नहीं आया, मेरा जवाब नहीं आया। आप 3 चुनाव कैसे हारे, मेरा जवाब नहीं आया। वो आप जाने, आपके नेता जाने, मुझसे क्या लेना देना है। एमआईएम पार्टी जो है, एमआईएम पार्टी हर समाज की पार्टी है और इस चुनाव में ओवैसी साहब जो है हर समाज के लोगों को टिकट दे रहे हैं और इसके लिए जीता जागता सबूत आपको दे दें। एक रामाश्रय मिश्रा जी हैं जो आपके फैजुल्लागंज में रहते हैं, वो पर्चा भर चुके हैं एमआईएम पार्टी उत्तर विधानसभा से 172 से। तो ये यहाँ के जो लोग कहते हैं उनके मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा। और रामाश्रय मिश्रा जी और हमारे साथ में देखिए ये खड़े हैं भाई, ब्रिजेश राजवंशी। इस बार जो ये मोर्चा बना है, इस बार मोर्चा बना है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जो तीसरे विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है, तो उसको जनता किस तरीके से देख रही है? भाई जनता के अपने अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार व्यक्तिगत विचार हैं। आज नेता क्यों दर दर अंगोछा डाल करके मारा मारा घूम रहा है, उसके अपने अपने फायदे हैं, मेरे फायदे नहीं है क्या? नहीं, आपकी क्या सोच है? आपकी क्या सोच? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी सोच बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मेरी सोच ये है कि हमारे ओवैसी साहब हैदराबाद से आकर के यहाँ आग लगा करके चले जाएंगे, कौन झेलेगा? हम आप बताइए। कैसी आग लगाई उन्होंने? जो बात आदमी संविधान कर रहा है वो आग लगाएगा। हिंदुस्तान में संविधान का मतलब क्या है? पूरा देश। अगर किसी ने संविधान की बात करी तो उसने हिंदुओं की भी करी, मुसलमानों की करी, सिखों की करी, सबकी करी। मेरे सदर साहब कह रहे हैं संविधान बचाओ, मेरे सदर साहब कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करो। क्या गलत कह रहे हैं वो? बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को कौन पूरा नहीं करना चाहता है जो हिंदुस्तानी है। और मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ, हमेशा रहूँगा। मैं गद्दार नहीं हूँ किसी का। कोई अपने ऊपर टैग लगा के नहीं चल रहा है कि सिर्फ वो संविधान को मान रहे हैं। ठीक है, संविधान को मानने वाले सभी हैं अगर आप पूछेंगे। और बात यहाँ पे डेवलपमेंट की नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की हो रही है। इसलिए कि उनको वोट नहीं देना है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट में देना है। और डेवलपमेंट सिर्फ अखिलेश यादव ने किया है। हम बता रहे कैसे। संविधान मेरा कहता है कि इक्वालिटी, ठीक, जस्टिस, इसकी बात करता है। इक्वालिटी यानी कि समानता, जस्टिस यानी कि न्याय। मुसलमानों को मिला? आप बताइए इक्वालिटी है हिंदुस्तान के तो अंदर? आपको क्या लगता है अखिलेश की सरकार जब थी तो मुसलमानों को न्याय नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। आपने कहा था 18 सुनिए, आपने कहा था 18% आरक्षण देंगे। ये मेरा हक था 18% आरक्षण, क्योंकि हमारे पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो कह रही है कि आप दलितों से ज्यादा पिछड़ी जिंदगी बिता रहे हो हिंदुस्तान के अंदर। आपने नहीं दिया हमको, आप मेरे बच्चे जेल में है कहीं ना कहीं। ये जो मौजूदा सरकार है, इनसे क्या ये सवाल कर सकते हैं? यही जो सवाल है ये मौजूदा सरकार से करेंगे। मौजूदा सरकार को जब मुसलमान वोट करता नहीं है तो मुतालबा किससे करेगा? 19.5% समाजवादी में जाता है। नहीं करता, ठीक है, तो अब जो करेंगे अब उनको डेवलपमेंट वोट दीजिए ना, आप अखिलेश यादव को दीजिए। तो बात नहीं कर रहे अखिलेश जी, भैया अखिलेश जी बात नहीं कर रहे, किसी मुस्लिम पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। जाटों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्होंने शामली और मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को प्लान करने पे मजबूर किया है, उनको 35 टिकट दे रहे हैं। और किसी मुस्लिम पार्टी को गठबंधन नहीं किया, 2 सीटें नहीं दे रहे हैं अखिलेश जी। ये आरोप है। जब इतने सालों से सरकार थी तो हम ही लोग ने तो मिल बांट के बनाई है उनको सरकार, हम ही लोग ने तो बनाई है। आपने नहीं बनाई थी, किसने बनाई थी? और सरकार ने कुछ दिया था तो मुसलमान की हालत ऐसी क्यों है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है हमारे पास भाई। हमारी हालत ऐसी क्यों है? मरने के बाद का इंतजाम कर दिया उन्होंने कि आप उनको पता था कि मुसलमान मरेगा, कब्रिस्तान की बाउंड्री करा दी, मगर उनको ये भी पता होना चाहिए कि मुसलमान के बच्चे पढ़ने भी जाएंगे। अकबर वैसे जैसा भाई साहब, एक मिनट, मायावती के भाई साहब मरने के बाद का इंतजाम किया कि पता था कि मुजफ्फरनगर होगा और इंतजाम कर देंगे। पढ़ाई का इंतजाम नहीं किया। पढ़ाई का इंतजाम करना, हमको तालीम चाहिए, हम भी सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, मगर नहीं, हम अपना कमा के हम विदेशों में कमा करके लाते हैं यहाँ पर, तो अपने अच्छे पढ़ते हैं, हम अपने बल पे जीते हैं यहाँ पर। और आज एक मिनट, समाजवादी पार्टी जो है मुसलमान का नाम लेने से डर रही है, तो वो सेकुलर कहाँ रहे? ये चीज देखिए दबे शब्दों में बोली जा रही थी, जो इन्होंने आज खुल के बोल दी है कि इस बार अखिलेश यादव मुसलमानों का नाम लेने से कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। जो इतना लखनऊ में और यूपी में डेवलपमेंट हुआ है वो किसके सरकार में हुआ है, इनसे ये पूछिए। ये बताइए। डेवलपमेंट हुआ था भाई साहब, डेवलपमेंट हुआ था, उसका डेवलपमेंट का नतीजा। एम्प्लॉयमेंट में बात करेंगे, सिर्फ इस पे बात करेंगे, इनसे पूछिए इनको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिला है, डेवलपमेंट मिला है। हम इसीलिए हम ईमानदारी का डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, हैदराबाद मॉडल लाना चाहते हैं कि हैदराबाद के अंदर डेवलपमेंट जब होता है तो काली जी का मंदिर का भी विधायक होता है, हर चीज में होता है, डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। एक मिनट भाई साहब, मेरा विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो यहीं रहता है, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर
किसने देखा है उसकी शक्ल, बता दे मुझे। क्या डेवलपमेंट किया है? कौन सी टीम से पूछिए किसने बांटा है। किस पार्टी से है? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ यार। नहीं, वो किस पार्टी से हैं आपके विधायक? बीजेपी का हमारा विधायक है, किसी की शक्ल दिखी आज तक के? हाँ, तो ये बीजेपी के ऊपर तो जब डिप्टी सीएम के ऊपर सराथू में नाराजगी लोग जाहिर कर सकते हैं, ये तो आप विधायक की बात कर रहे हैं। ये नाराजगी जाहिर हो रही है, ये दिख रही है, लेकिन मुद्दा इस बार सबसे बड़ा ये बना हुआ है कि मुसलमान किधर जा रहा है। हिंदू मुसलमान जो है समाजवादी ने किया है, क्योंकि मुसलमानों को कोई जगह नहीं दे रही है, स्टेज से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, स्टेज से धक्का दे रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान तो समाजवादी कर रही है। एमआईएम जो है सारे लोगों की बात कर रही है, सारे धर्म के लोगों की बात कर रही है, सारे लोगों को ले रही है, सारे लोग आ रहे हैं और कई धर्म के लोग हमारे यहाँ पार्टी में टिकट भी ले रहे हैं और टिकट से लड़ भी रहे हैं। यहाँ पे जो इस बार माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इस बार जो मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही थी या दिखाया जा रहा था, मैं कहूँ कि बीजेपी बनाम सपा का चुनाव है, लेकिन ये जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत जाहिर करता नजर आ रहा है। ज़मीनी स्तर पर ये जानने की कोशिश करी कि इस बार अल्पसंख्यक वोट जो है, मुसलमान वोट जो है वो किधर जा रहे हैं। यहाँ पे जो आम लोग यहाँ पे आए हुए थे, जो लोग जनता थी, उनसे हमने जानने की कोशिश करी। ये तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी अपनी ज़मीन पे ताकत जाहिर करते नजर आ रहे हैं, काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो कितना असर डाल जाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।